नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 5 ऐसे साइंस बेस्ड तरीकों के बारे में जिनकी मदद से आप 2026 में अपना कोई भी फाइनेंशियल गोल हासिल कर सकते हो। चाहे आपका गोल हो बजट बनाना, इमरजेंसी फंड बनाना, हर महीने इन्वेस्ट करना या फिर एक नया नेटवर्थ माइलस्टोन चुनना। अगर आप सही सिस्टम लगा दे तो मुझे पूरा यकीन है आप इसे हासिल कर लेंगे। जी हाँ, हर तरीके में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आपने कर लिया तो रिजल्ट वाकई बड़े अच्छे आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जिसे हम कहते हैं वूप मेथड, इरादे से एक्शन तक। वूप मेथड क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, वूप का मतलब होता है विश, आउटकम, ऑब्स्टेकल या प्लान, किसी भी इच्छा, नतीजा, रुकावट या योजना बनाना। यह फ्रेमवर्क एक साइकोलॉजिस्ट ग्रेबियल आउटनिंग ने 20 साल की रिसर्च के बाद बनाया था, ताकि हमारे इरादे और एक्शन के बीच का गैप कम हो सके। देखिए, रिसर्च बताती है कि सिर्फ इरादे हमारी असली बिहेवियर का सिर्फ 28% ही प्रेडिक्ट कर पाते हैं, राइट। इस वजह से ज़्यादातर लोग अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन या फाइनेंशियल गोल में फेल हो जाते हैं। उदाहरण आप सोचिए, आप सोचते हैं मैं हर दिन 20 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन ऑफिस से थके हुए आते हैं, आप बोलते हैं आज नहीं कल से पक्का, और धीरे धीरे गोल छूट जाता है, राइट। फाइनेंस के मामले में आप सोचते हैं मैं हर हफ्ते अपना बजट चेक करूंगा, लेकिन बैंक स्टेटमेंट देखते ही ओवरवेल्म हो जाते हो। अरे भाई, इतना डेट कहाँ से शुरू हो गए, और काम टलना शुरू हो जाता है। वो कैसे काम करता है, देखिए समझिए। स्टेप 1, इच्छा। अपनी इच्छा को क्लियर और स्पेसिफिक बनाइए। मैं बजट बनाना सीखना चाहता हूँ, नहीं, मैं हर दिन अपने 3 सबसे बड़े खर्च नोट करूंगा और हर रविवार शाम 5 बजे अपना वीकली स्पेंडिंग रिव्यू करूंगा। स्टेप 2, आउटकम। अब उस आउटकम को फील करें, अगर मैं ये कर पाया तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे अपने पैसे पर कंट्रोल महसूस होगा, मनी एंग्जाइटी कम होगी, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाऊंगा। और मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है एयरपोर्ट पर पानी की बोतल देखकर ये नहीं सोचना कि अरे 80 रुपए का पानी छोड़ देता हूं, नहीं, बल्कि बिना झिझक खरीद लूं क्योंकि मेरा सिस्टम चल रहा है। ऑब्स्टेकल, रुकावट। अब सोचिए कौन सी चीज मुझे रोक सकती है। मैं ट्रांजैक्शन ट्रैक करके बोर हो जाता हूँ, मुझे एक्सेल शीट देखकर घबराहट होती है, महीने के अंत में सैलरी आती है, इमोशनल होकर शॉपिंग कर लेता हूँ, राइट। और स्टेप 4 है प्लान, योजना बनाना। अब एक इफ देन प्लान बनाए। अगर मैं एक्सपेंस ट्रैक करते ओवरवेल्म महसूस करूं तो सिर्फ अपने 3 सबसे बड़े खर्च नोट करूंगा और हफ्ते में एक बार टॉप 3 कैटेगरीज रिव्यू करूंगा। अगर महीने के अंत में सैलरी आते ही इमोशनल शॉपिंग करने लगा तो मैं पहले 24 घंटे के लिए अपना यूपीआई ऐप लॉक कर दूंगा और एक समय के लिए उसको लेने दूंगा। रिसर्च कहती है जब आपके ब्रेन को पहले से ही पता होता है कि रुकावट आते ही वो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन ट्रिगर कर देती है बिना सोचे। जी हाँ, आप हर फाइनेंशियल गोल के लिए अलग वो प्लान बना सकते हैं, बस याद रखिए स्पेसिफिक रहे, कंसिस्टेंट रहे। पॉइंट 2, ऑटोमेशन। आदत को ऑटो पायलट पर डालें। दूसरा पावरफुल तरीका है आदत को ऑटो पायलट मोड में कैसे डालें। देखिए, अमेरिका की कंज्यूमर फाइनेंस ब्यूरो की एक स्टडी में बताया गया था कि 1.27 लाख सेविंग गोल का एनालिसिस किया गया। उन्होंने 2 तरीके टेस्ट करे। एक किया राउंड अप मेथड, जैसे आप 86 रुपए की कॉफी खरीदते हैं तो आप 100 रुपए काटता है और 24 रुपए सेव कर देता है। गारंटीड सेविंग, हर पेरे या हर शुक्रवार को एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। रिजल्ट क्या है, राउंड अप वाले लोग महीने में 58 बार सेव करते हैं, लेकिन हर बार सिर्फ 115 रुपए के बार, एक 1.40 के बराबर। गारंटीड सेविंग वाले लोग महीने में सिर्फ 5 बार सेव करते हैं, लेकिन हर बार 2700 रुपए के बराबर। और जब रिजल्ट देखा, गारंटीड रूल वाले लोग 3 गुना ज्यादा सफल हुए। हर गारंटीड ट्रांसफर ने 27,500 रुपए के बराबर ज्यादा सेविंग जनरेट की, जबकि राउंड अप ने सिर्फ 10,400 रुपए। कितना फर्क आ गया, 27,000 और 10,000। भारत में कैसे लागू करें, आपने बैंक में एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई में स्टैंडिंग ट्रांजैक्शन सेट करें। हर तारीख 1 को 2000 ऑटोमेटिकली मेरे म्यूचुअल फंड एसआईपी में जाए, या फिर हर शुक्रवार शाम 6 बजे 500 रुपए मेरे डिजिटल गोल्ड या लिक्विड फंड में ट्रांसफर हो जाए। जी हाँ, प्रो टिप देता हूँ आपको एक। जैसे अमेरिका में 40,400 रुपए का पैसा सैलरी से कटकर सीधा रिटायरमेंट अकाउंट में चला जाता है, वैसे ही सैलरी आते ही पहले इन्वेस्टमेंट, फिर खर्च और सिस्टम बनाए। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है एडॉप्टेबिलिटी। अगर पैसे अकाउंट में नहीं आएंगे तो आप बिना सोचे समझे सेव कर लेंगे। जी हाँ। और पॉइंट 3 है लिख कर रखें। 42% ज्यादा सफलता का राज है। तीसरा तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन रिसर्च प्रूफ, अपने गोल लिखें। डॉक्टर गेल मैथ्यूज की स्टडी में पाया गया जिन लोगों ने अपने गोल लिखे वो 42% ज्यादा सफल हुए जिन लोगों ने अपने गोल नहीं लिखे। जी हाँ, और जो लोग अपने गोल किसी दोस्त को बताते हैं प्लस हर हफ्ते अपडेट देते हैं, उनकी सक्सेस रेट और भी ज्यादा हो जाती है। भारत में कैसे करें, एक डायरी या नोटबुक में लिखे मैं 2026 में 3 लाख इमरजेंसी फंड बनाऊंगा, मैं हर महीने की 1 तारीख को 5000 एसआईपी शुरू करूंगा। या डिजिटल तरीका, गूगल शीट, नोट्स ऐप या कि व्हाट्सएप पर खुद को मैसेज करके पिन कर दे। बड़े गोल को छोटे टुकड़ों में बांटे। मुझे 10 लाख का डाउन पेमेंट जमा करना है, मुझे हर महीने 27,800 सेव करना है।
ये हर हफ्ते 6,950 रुपये या हर दिन 9,990 रुपये या फिर 990 रुपये सेव करना है अकॉर्डिंग टू योर लिमिट। जब गोल छोटा और एक्शनेबल लगता है तो दिमाग उसे पॉसिबल मान लेता है। पर्सनल टच, मैंने अपना पहला 10,000 इन्वेस्टमेंट गोल एक पोस्ट इन पर लिखकर अपने लैपटॉप पर चिपका दिया था। हर बार जब मैं लैपटॉप खोलता तो वो मुझे रिमाइंड करता, भाई आज 350 रुपये कहाँ गए। पॉइंट 4, विजिबल रखें, ट्रैक करें। चौथा तरीका, अपने गोल और फाइनेंशियल डेटा को विजिबल रखें। जी हाँ, हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया जिन लोगों को एक मोबाइल ऐप के जरिए अपने अकाउंट बैलेंस रियल टाइम में दिखते थे, उनकी मंथली स्पेंडिंग 15.7% कम हो गई। क्यों? क्योंकि जब उनको पता होता है कि अपनी मेरे अकाउंट में कितना पैसा बचा, तो आप बिना सोचे खर्च कर ही नहीं पाओगे। भारत में कैसे लागू करें? अपने बैंक ऐप में बैलेंस अलर्ट ऑन करें। हर 500 रुपये खर्च पर मुझे नोटिफिकेशन आए। हर सिंपल गूगल शीट बनाए, महीना जिसमें टारगेट अचीव्ड लिखिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक लिख सकते हैं। 5,000, 4,800। अपने फोन के होम स्क्रीन पर एक डिजिटल विजिट लगाए, लाइक 2026 टारगेट 3 लाख रुपए अचीव करना है, अभी तक कितने हो गए, बाकी इतने बचे हैं। इस तरीके से आप साइकोलॉजिकल हैक यूज कर सकते हैं। जैसे कि जब आप प्रोग्रेस देखते हैं तो दिमाग को डोपामाइन हिट मिलता है और आप आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट रहते हैं। याद रखें, जो दिखता है वो बिकता है, या जो दिखता है वो वही होता है, राइट। पॉइंट 5, इन्वेस्ट करें। कंपाउंड, आप कंपाउंडिंग की ताकत को समझते होंगे, कंपाउंडिंग की जादुई ताकत। जी हाँ, 5वां और सबसे पावरफुल तरीका, पैसे को आपके लिए काम करने दे। इतिहास गवाह है, लंबे समय में लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ने बाकी सभी असेट क्लासेस, गोल्ड, रियल एस्टेट, बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न दिया है। औसत रिटर्न वार्षिक देखा जाए तो यूएस में अगर देखा जाए तो 8 से 10% शेयर्स देते हैं, गोल्ड 5% देता है, रियल एस्टेट 4.5% देता है और बॉन्ड 4 से 5% रिटर्न देते हैं। अब इंडिया में कैसे शुरू करें? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। ये टॉप 500 इंडियन कंपनी में डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देते हैं। फीस बहुत कम है, 0.1 से 0.3% है। सेट इन एंड फॉरगेट इन वाला सिस्टम है इसमें। उदाहरण, अगर आप हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करते हैं और 12% औसत रिटर्न मिलता है तो इंडियन शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म औसत 10 साल बाद आपको 11, 11.5 लाख, 20 साल बाद 50 लाख, 30 साल बाद 1.8 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। अब इसको ऑटोमेट कैसे करें? देखिए, अपने ब्रोकरेज अकाउंट जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक में ऑटो डेबिट सेट करें। हर महीने की 5 तारीख को 5,000 ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाए। याद रखें, मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। मैंने आपको पहले भी कहा, छोटे से शुरुआत करें। 100 रुपये महीना भी ठीक है, मैं नहीं कह रहा आप 5,000 करो, बस आदत बनाएं। आदत बनाना ही सबसे जरूरी काम है। तो दोस्तों, ये थे 5 साइंस बेस्ड तरीके जो आपको 2026 में फाइनेंशियल गोल हासिल करने में मदद करेंगे। वूप मेथड, ऑटोमेशन, लिख कर रखना, विजिबल रखिए और इन्वेस्ट करना। ये थे 5 तरीके। अगर आपने 5 स्टेप फॉलो कर लिए तो मुझे यकीन है 2026 का अंत आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अलग होगा। कमेंट में बताएं आपका 2026 का फाइनेंशियल गोल क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, और सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस टिप्स मैं देते रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचो, समझो, निवेश करो, आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।